खंबाघनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 5 आज हम लोग करने वाले हैं। मिनरल्स यानी कि राजस्थान के खनिज के और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आए हुए हैं, उनको डिटेल से हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, जो नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर तरुणा शर्मा है, अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूँ, लेकिन आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस हूँ। तो जो नए हमारे मेंबर्स चैनल्स पे आए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद घंटे पे प्रेस कर देना और घंटे के बाद ऑल पे क्लिक करना ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। उसके साथ साथ आप अनअकैडमी के हमारे लर्निंग ऐप पर मेरी फ्री लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 8 बजे, रात को 9 बजे मैं क्लासेस लेती हूँ। MRP10 कोड लगाइएगा, फ्री लाइव क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ पेड क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो है ऑफर चल रहा है 12+2 ऑफर और 24+3 ऑफर। जो भी अपकमिंग बैचेस हैं, RAS एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करनी है, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी है, तो वहां पे ये ऑफर है बच्चे। 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 2 महीने का फ्री है, 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 3 महीने का फ्री। इसके साथ साथ MRP10 कोड लगाने पे एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। आपको किसी बच्चे को कोड लगाना नहीं आता या कोई भी दिक्कत आती है तो कोई परेशानी नहीं है। लाइव चैट में मैंने कॉमेंट पिन किया हुआ है और कॉमेंट सेक्शन के अंदर भी पिन है, वहां पे उस लिंक पे सीधा क्लिक करके आप लोग प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। उससे ये होगा, आपको MRP10 कोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट लगाया आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट के साथ। तो कोई गड़बड़ के चांसेस नहीं रहेंगे कि कोई एरर हो जाए या कोई मिस्टेक हो जाए। ये हमारे अपकमिंग कोर्सेज हैं। सक्षम RAS प्रीलिम्स 21 के लिए आ रहा है, विजय बैच प्रीकम मेंस 22 RAS के लिए। इसमें आपको मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही है 7 जुलाई से, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर फॉर कॉलेज लेक्चरर RAS सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए। और बहुत इंटरेस्टिंग वे में विद इन क्लास आपको 3 बार रिविजन कराया जाएगा, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, निमोनिक्स के साथ। आपको चीजें बहुत जल्दी जल्दी याद होंगी। ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है बच्चे, अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग परचेज आपको नहीं करना है। सारे एग्जाम्स की तैयारी एक ही सब्सक्रिप्शन में, MRP10 कोड लगाना ना भूलिएगा। ठीक है, और बस आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। वो मैंने आपको बता ही दिया, आसान तरीका बता दिया आपको। कोड के लिए अब टेंशन की जरूरत नहीं है, लिंक ही जब मैंने आपको दे दिया तो सारी बात खत्म हो जाती है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप लोग इसको डिटेल से देख लीजिए, मैं स्क्रीन से हट रही हूं ताकि आपको क्वेश्चन देखें आप ध्यान से, इसका आंसर चूज कर लीजिए। आई होप हो गया होगा सबका। लेड जिंक ओर यानी कि सीसा जस्ता क्षेत्र जो है कौन सी जिले के अंदर आपको मिलता है? देबारी क्षेत्र कहाँ पे है? राजपुरा दरीबा, रामपुरा अगुचा और चौथ का बरवाड़ा। तो ये हमने बड़े आराम से किया हुआ है। देबारी कहाँ पे पड़ेगा? उदयपुर में, स्वरूपपुरा देबारी आपको याद हो मैंने करवाया है। राजपुरा दरीबा राजमंद के अंदर, रामपुरा अगुचा भिलवाड़ा में और चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर। तो अगर आप देखोगे तो क्या पेयर बन के आ रहा है इसमें, देबारी का डी हो जा रहा है, पहले डी पहले हो रहा है तो यानी कि बी आंसर होगा या फिर सी आंसर होगा। ठीक है, फिर सेकंड का राजपुरा दरीबा राजमंद, सी भी सेम ही है, उसका मतलब थर्ड का भी पता होना चाहिए। रामपुरा अगुचा भिलवाड़ा के अंदर है, ये भी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बच्चे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सीसा जस्ता की जो ये खदान है ये मैचिंग इसका बैठ रहा है, DCBA। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैल्शियम और कोबाल्ट हमें मिलता है एज अ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट मतलब कि उप उत्पाद के रूप में मिलता है किस मिनरल को गलाने पर, किस मिनरल को स्मेल्ट करने पे? आयरन ओर को स्मेल्ट करोगे तो यूरेनियम को, रॉक फॉस्फेट को, या फिर जिंक यानी कि जस्ता को। तो बच्चे जस्ता को गलाने पे एज अ बाई प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? कैडमियम और कोबाल्ट मिलेगा। तो ये तो सिंपल याद ही करना है, इसमें कुछ समझने वाला तो है नहीं। तो जिंक आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, जस्ता, बी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। जिंक की ओर का नाम बताइए, जस्ता के अयस्क का नाम क्या है? ऑप्शन है बच्चे हमारे पास कैलामाइन, जिंकाइट, विलेमाइट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये तो याद आ रहा होगा, निमोनिक याद आ रहा होगा, फ्री लाइव क्लास में कराया था। जिनको नहीं याद आ रहा दोबारा से बता देती हूँ। जिंक जो है बच्चे, अभी कोरोना में सबको जिंक विद विटामिन सी दिया गया है ना, टैबलेट दी गई सबको कोरोना से प्रोटेक्ट करने के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। इसके अलावा जिंक का कहाँ यूज होता है बच्चे? कॉस्मेटिक्स में बहुत यूज होता है इसका। ठीक है, तो एक लोशन आता है लैक्टोकैलामाइन, ऐसे याद करने के लिए याद करो, लैक्टोकैलामाइन में जिंक है तो कैलामाइन और याद हो गई, जिंक से जिंकाइट तो हो जाएगी। ठीक है, और कैले विले याद कर लो, कैले विले याद कर लो, विलेमाइट। ठीक है, तो तीनों ही जो है इसकी ओर से। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिलों में सीसा जस्ता के आपको भंडार मिलते हैं? तो मैं हट रही हूं स्क्रीन से, आप लोग देखिए इसको और आंसर दीजिएगा मुझे, शाबाश बताइएगा।
इसमें देखें बच्चे, नागौर तो नहीं आएगा, नागौर में हमें टंगस्टन मिलता है ना, नागौर मैंने याद करवाया था आप लोगों को, नागौर में टंगस्टन मिल रहा होता है, ठीक है। इसके साथ साथ लिग्नाइट मिल रहा होता है और एक और मिनरल मिल रहा होता है। 3 मेन मिनरल्स हैं जो हमें नागौर में मिलते हैं, तो ये तो नहीं आएगा। तो आपको याद करना है उदयपुर, झुंझुनू, अलवर। अलवर में मुझे नहीं लग रहा मिलता है, मुझे इसका सही आंसर लग रहा है बच्चे ऑप्शन नंबर सी। सी मुझे सही आंसर लग रहा है। नहीं, रुके 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 रुके, सीसा जस्ता, सीसा जस्ता, हाँ, तो इसका सही आंसर सी ही है, हाँ सी ही है, ठीक है। उदयपुर, राजसमंद, भिलवाड़ा और सवाई माधोपुर, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, लेड जिंक मिल रहा है, ठीक है। याद कर लोगे इसको, भिलवाड़ा के अंदर रामपुरा अगुचा, उदयपुर में देबारी, ठीक है, राजसमंद के अंदर राजपुरा दरीबा और सवाई माधोपुर के अंदर भी इसकी जो है वो साइट है, क्या नाम है इसका, हमने क्या पढ़ा है अभी अभी जस्ट राइट नाउ, 1 मिनट, क्या हो रहा है आज मुझे पता नहीं, चौथ का बरवाड़ा, ठीक है, चौथ का बरवाड़ा, हाँ याद कर लोगे, यस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की मोनोपोली है, ठीक है, कौन से मिनरल की प्रोडक्शन में, किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान की क्या है बच्चे, एकाधिकार प्राप्त है। सिर्फ अपने राजस्थान में ही उत्पादन की बात कर रहे हैं, रिजर्व्स की बात यहाँ पे नहीं हो रही। माइका, सीसा जस्ता, मैंगनीज या फिर तांबा, तो क्या आंसर आएगा, 99% प्रोडक्शन होता है किसका, लेड और जिंक का। सीसा जस्ता का राजस्थान में कितने परसेंट प्रोडक्शन होता है बच्चे, उत्पादन होता है 99% भारत का। और रिजर्व्स कितने हैं हमारे पास, भंडार कितने हैं इसके, 89% भंडार हैं। अगर रिजर्व्स पूछे तो 89% और प्रोडक्शन पूछे तो 99%। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे, लेड जिंक इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर है सबको, हाँ ये हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर किसका है प्रोडक्शन में लेड जिंक का, अगर आपसे पूछ लें, क्योंकि मिनरल्स के इंडिया लेवल पे भी इंपॉर्टेंट है, तो सेकंड नंबर पे आएगा आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पे सीसा जस्ता का उत्पादन कौन करता है भारत के अंदर, आंध्र प्रदेश करता है। याद कर लोगे कौन कर रहा है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कौन सी स्टेट के अंदर टुडू है, टुडू जहां पे कि लेड स्मेल्टिंग प्लांट लोकेटेड है, ठीक है, यानी कि सीसा गलाने का संयंत्र टुडू कौन से राज्य में पड़ता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। तो टुडू नाम से लग रहा है ना अपने राजस्थान में तो नहीं पड़ता, राजस्थान ऑप्शन भी नहीं है, तो इसका आंसर है ये टुडू पड़ेगा बच्चे झारखंड में। और ये संयंत्र किसने लगाया हुआ है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने लगाया हुआ है। याद कर लोगे टुडू कहां पे है, झारखंड के अंदर, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, मैं याद कराती हूँ, झारखंड, झार से याद करो झाड़ियां, और झाड़ियों में याद कर लो बहुत सारी टिड्डियां हैं, ठीक है, याद करने के लिए निमोनिक है, ठीक है। झारखंड, झाड़ियां, झाड़ियों के अंदर बहुत सारी टिड्डियां हैं, तो टुडू जो संयंत्र है लेड वाला वो कहां पे पड़ेगा, झारखंड के अंदर। किसने लगाया हुआ है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने लगाया हुआ है, ठीक है, याद कर लोगे। हाँ, कौन से उसके अंदर एरिया के अंदर पड़ता है, धनबाद के अंदर, धनबाद जिला होगा, धनबाद के अंदर पड़ता है, ठीक है, ये हो गया। विजक के अंदर भी थे, ठीक है, विजक के अंदर, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर, लेकिन अभी जो है ये क्या हो चुके हैं बच्चे, क्लोज हो गए हैं। अभी ये क्या हो गए हैं, क्लोज्ड ऑफ हो गए, बंद हो गए। अभी कहां पे पड़ते हैं, तो आपको याद करने के लिए बस हल्का सा माइंड में रख लेना, नाउ इंडियन लेड लिमिटेड जो है लेड स्मेल्टिंग प्लांट्स कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर और महाराष्ट्र थाने के अंदर है। अभी कहां पे, ये पुराने वाले बंद हो चुके हैं, झारखंड वाला, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश वाला, अभी कहां पे है, वेस्ट बंगाल कोलकाता के अंदर और महाराष्ट्र के थाने के अंदर है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसको बस याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा माइनिंग एरिया जो है जिंक और लेड का अच्छा खासा प्रोड्यूसर है। राजस्थान में मेनली जो है सीसा जस्ता उत्पादक कौन सा एरिया है, अगुचा, गुलाबपुरा, खोदरीबा, खेतड़ी या फिर ये डेगाना। तो खेतड़ी और खोदरीबा तो मैंने याद कराया था, कॉपर की तारें खोद रहे थे, अंडरग्राउंड माइन, ठीक है, तो ये किसके लिए है, कॉपर के लिए है, ठीक है, ये याद कर लोगे, किसके लिए बच्चे, कॉपर के लिए है, ठीक है। और टंगस्टन के लिए था ये डिगाना भाखरी, ठीक है, टंगस्टन के लिए डिगाना भाखरी। अगुचा, गुलाबपुरा वुड बी द राइट आंसर। अगर पूरा रामपुरा अगुचा नहीं याद आ रहा तो अगुचा शब्द तो पता है, भिलवाड़ा के अंदर है, लेड जिंक मिलता है। अगर गुलाबपुरा नहीं भी पता तो भी जो बेस्ट ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है उसके ऊपर टिक करके आओगे, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, अगुचा गुलाबपुरा। क्या आंसर हो जाएगा, अगुचा गुलाबपुरा। क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड प्लांट कौन से जिले में लोकेटेड है, सीकर में, चूरू में, उदयपुर में या किसी में भी नहीं। तो ये मुझे लग रहा है उदयपुर होना चाहिए इसका आंसर, हाँ उदयपुर के अंदर लोकेटेड है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर। कौन सा प्लांट है इसका, याद है किसी को, चंदेरिया प्लांट, चंदेरिया प्लांट याद होगा आई थिंक,
ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वो इंडिया की कौन सी कंपनी है? कॉपर लिमिटेड अकेली एक कंपनी है कॉपर को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, सेकंड है, थर्ड है या चौथी कंपनी है? तो बच्चे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इंडिया में कॉपर के लिए कौन सी? ओनली वन, मतलब एकमात्र कंपनी है, ओनली वन, ठीक है, इज दी ओनली वन कंपनी इन इंडिया, ठीक है, इसको ऐसे ही याद करना है, एकमात्र कंपनी है, ठीक है। कब बनाई गई थी? नवंबर 1967 के अंदर, नवंबर 1967 में इसको बनाया गया था, ठीक है। अच्छा, ये क्या लिख दिया है? अच्छा रुकिए, इसकी दूसरी यूनिट्स कहाँ कहाँ पे आपको याद करना है? झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के अंदर। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात कर रहे हैं, जिंक की बात नहीं कर रहे। इसकी यूनिट्स कहाँ कहाँ पे? राजस्थान, राजस्थान का पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आएगा महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर है, ठीक है। मिनरल वाली जो इनकी अनुसूची होती है उसका ये इसका जो एक मतलब क्या सबऑर्डिनेट ऑफिस है वो कहाँ पे है? कोलकाता के अंदर है। इतना डिटेल शायद नहीं पूछेंगे आप लोगों से, ठीक है। हाँ, बस ये तो ऐसे ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। गैल्वेनाइजिंग इंडस्ट्री जो है इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ विच मिनरल, मतलब कि गैल्वेनाइजिंग की हिंदी कैसे बताऊं? किसी भी मतलब जो मेटल होता है, मिनरल होता है, उसको मेल्ट करने का जो बेसिक सारा काम होता है गैल्वेनाइजेशन का, वो सबसे ज्यादा कौन से खनिज को यूज करती है? यूज किसको करती है? जिंक को यूज करेगी, सिल्वर को, आयरन को या फिर कॉपर को? किसको सबसे ज्यादा यूज करने वाली है? जिंक आना चाहिए इसका आंसर। हाँ, सबसे ज्यादा गैल्वेनाइजिंग इंडस्ट्री में क्या यूज होता है बच्चे? कौन सा खनिज सबसे ज्यादा यूज होता है? जिंक खनिज यूज होता है गैल्वेनाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, क्लियर है। हाँ, चले, वेदांता लिमिटेड जो है वो कौन से मिनरल से रिलेटेड है? सीसा जस्ता, कैल्साइट, अभ्रक होगा ये, अक्षक नहीं है, अभ्रक, या फिर फ्लोरस्पार। तो वेदांता लिमिटेड बच्चे लेड जिंक से ही होगी। हाँ, लेड जिंक से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी है, याद कर लोगे। वेदांता लिमिटेड जो है लेड जिंक की कंपनी है और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी में रूप में मानी जाती है, ठीक है, वो उसमें आती है। अगला क्वेश्चन है, लेड जिंक की जो माइंस हैं, सीसा जस्ता की जो खदानें हैं, कौन कौन सी? मोचिया, बलारिया, बरोई, मगरा, ये राजस्थान के कौन से जिले में लोकेटेड है? राजसमंद में, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो ये तो करवाया हुआ है। जावरमाला की ये 3 माइंस थी, कहां पे लोकेटेड है? उदयपुर के अंदर लोकेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उदयपुर के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है। अच्छा, तो रिपीट है क्वेश्चन, रिपीट है, ये हो गया बच्चे, DCBA था ना इसका आंसर। हाँ, ये कर लिया, दोबारा नहीं कर रहे, इसको कर चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेड जिंक राजस्थान के कौन से एरिया में मिलता है? गैलेना इसके और का नाम याद किया था। जावर माइंस उदयपुर में, रामपुरा, गूचा, भिलवाड़ा में, चौथ बरवाड़ा, सवाई माधोपुर में, ऑल ऑफ दी अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा? अभी पढ़ के चुके हैं, सीसा जस्ता जो है इन सभी जगह पर मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। इन सारी जगह पे मिलने वाला है आपको, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव इन सारी जगह पे आपको मिलने ही वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर, मुख्यालय, कंपनीज के ऊपर बच्चे काफी क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, भुवनेश्वर, पुणे, हैदराबाद या उदयपुर? तो उदयपुर में ही होगा, अपने राजस्थान में क्वेश्चन जब आया है तो, ठीक है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहां पे है? उदयपुर के अंदर है। ये जो है लार्जेस्ट जिंक माइनिंग कंपनी है इंडिया में। भारत में जिंक के जस्ता की खदान जो है कौन से, वो है जस्ता का खनन करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में आती है, याद कर लोगे, सबसे बड़ी कंपनी के रूप में आती है, ठीक है। जावर माइंस से हमें कौन कौन से मेटल्स मिलते हैं? जावर माइन से लोहा, जस्ता, बॉक्साइट या फिर सोना। जावर माइन से क्या मिलता है बच्चे? लेड, जिंक, सिल्वर, सीसा, जस्ता और चांदी। तो आंसर क्या हो जाएगा? जिंक। आंसर क्या हो जाएगा इसका? जिंक। सारी सिंपल क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन में क्यों नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि फ्री लाइव क्लास में बहुत डिटेल में आप लोगों को ये टॉपिक में बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ, रटवा चुकी हूँ। राजस्थान की मोनोपोली है कौन से खनिज में? लोहे में, क्रोमियम में, जस्ता में और मैंगनीज में। तो क्या आंसर आएगा इसका? मोनोपोली में किसका नाम आता है? जिंक का नाम आता है, जिंक। सारे क्वेश्चन जिंक पे हो गए, ये तो है ना, जस्ता। हाँ, अगला क्वेश्चन है,
कौन सा राज्य पहला नंबर पे आता है चांदी के भंडार में और चांदी के उत्पादन में, चांदी के रिजर्व्स में, सिल्वर के रिजर्व्स में और सिल्वर के प्रोडक्शन में? राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार। तो अपना राजस्थान ही होगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आते हैं हम, ठीक है, अपना राजस्थान आएगा, ठीक है। झारखंड दूसरे नंबर पे है अगर हम बात करें रिजर्व्स में, ठीक है। अगर झारखंड रिजर्व्स में बात करें, राजस्थान फर्स्ट, सेकंड नंबर पे झारखंड आएगा, ठीक है। ये इसकी टेंशन मत लो, सारे एक एक तरीके के मैं आपको याद करवाऊंगी ही, ठीक है। अच्छा, कर्नाटका में हट्टी गोल्ड माइंस है, वहां से नाम मात्र का चांदी हमें मिलता है, ठीक है। हट्टी गोल्ड माइंस कर्नाटका में, वहां से हमें नाम मात्र का चांदी जो है वो मिलता है, ठीक है। कौन सी स्टेट में कॉपर के लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं? सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स कॉपर की बात कर रहा है वो, ध्यान से देखो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर आंध्र प्रदेश। कॉपर यानी तांबे के सबसे ज्यादा रिजर्व्स जो हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे? तो इसका आंसर है राजस्थान, अपने राजस्थान में ही मिल रहे हैं। लेड जिंक भी अपने राजस्थान में मिल रहा है, कॉपर भी अपने राजस्थान में मिल रहा है। कितने रिजर्व्स हैं? अब इसमें लेड जिंक की तरह 89% रिजर्व नहीं है, 53% है, तो हालांकि फिर भी सबसे ज्यादा ही पड़ रहा है। कितने? 53.5% है। झारखंड में दूसरे नंबर पे आएगा 19.5%, मध्य प्रदेश में भी 19%, ठीक है, याद कर लोगे। तो कॉपर के, तांबे के 50% से ज्यादा रिजर्व्स अपने पास है, 53%, 19.5 झारखंड के पास, 19% किसके पास है? मध्य प्रदेश के पास है, ठीक है। तो ये पता है, अलग अलग याद करोगे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगी मैं इसमें, जिसमें आपको एक साथ याद करवाऊंगी कौन सा मिनरल का क्या स्टेटस है, ताकि आपको याद करने में मुश्किल ना हो, ठीक है बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका मैं स्क्रीन से हट रही हूं, आप लोग इसका आंसर दीजिए। हट रही हूं, 1 सेकेंड दीजिएगा। बताइएगा, शाबाश। आजकल मुझे पानी ज्यादा ही पीना पड़ रहा है। हो गया, चलिए देखते हैं। तांबा जो है, मैंने बताया खेत में खुदाई कर रहे थे तो खोद रहे थे, तो पहले नंबर पे सेकंड ऑप्शन आ गया। जिप्सम जो है जैमसर में मिलेगा, जिप्सम जैमसर, तो 1 हो गया। लेड एंड जिंक रामपुरा अगुचा अब भी करके चुके हैं, तीसरे नंबर पे 4 आ गया। रॉक फॉस्फेट कहाँ मिलेगा? झमार कोटरा में। रॉक फॉस्फेट कहाँ मिलता है? ये अभी आगे करवाऊंगी, झमार कोटरा के अंदर, ठीक है। तो 2 1 4 3, मतलब इसका आंसर क्या होगा? कुछ दिया हुआ है इन्होंने, 2 1 4 3, ये रहा, ए आंसर हो गया इसका, ठीक है बच्चे। क्या आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर रिफाइनरी पंतनगर उत्तराखंड में किसने बनाई? अब ये ना कई बार मिनरल्स में नेशनल इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछे हुए हैं, तो जो जो आए हुए हैं एटलीस्ट उन्हें तो याद कर लें, तो क्योंकि हमारे आरपीएससी में क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, राजस्थान स्टेट मिनरल फाउंडेशन होगी ये, NMDCL, HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो देखते हैं इसका क्या आंसर है भाई। इसका आंसर है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने एक सिल्वर रिफाइनरी बनाई है, ठीक है, पंतनगर उत्तराखंड में 2012 के अंदर। देखो अच्छा, इसमें एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, ये पॉइंट अगर आपको पूरा डिटेल नहीं भी आ रहा ना किसने किया है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। सिल्वर हमें कहाँ मिलता है? जहां पे लेड जिंक मिलता है, जहां पे लेड जिंक मिलता है वहां पे बताया था 99.9% सिल्वर वहां से मिलेगा ही मिलेगा। तो कौन सी कंपनी निकालने वाली है? जिंक वाली ही निकालेगी ना, तो ये कॉमन सेंस भी यूज किया जा सकता है इसमें, और क्वेश्चन निकल के आ सकता है। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं भी पता तब भी कई दफा क्वेश्चन निकल आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा कथन सही है? देखो ये लो, पहला पॉइंट तो सही हो गया। अभी अभी मैंने बताया सिल्वर हमेशा लेड जिंक के साथ ही निकलेगी, सिल्वर कम्स आउट विद लेड एंड जिंक, ठीक है, तो ये तो सही हो गया। सिल्वर की ओर के नाम जो है आर्जेंटाइन, पायरेजाइराइट और हॉर्न सिल्वर, तो बिल्कुल सही आंसर है ये भी। सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जी हाँ, सिल्वर विद्युत का बहुत अच्छा संचालक है, तो आंसर हो जाएगा डी। अब इसकी और मान लो नाम याद नहीं हो रही तो मैं आपको याद कराती हूँ। सिल्वर का जो केमिकल फॉर्मूला है, नेम जो हम लिखते हैं केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल में, Ag के नाम से लिखा जाता है, ठीक है। जो इसकी और के नाम है ना बच्चे, उसमें भी Ag वर्ड आपको मिलेगा। देखो आर्जेंटाइट, ये थोड़ा स्पेलिंग गलत है, आर्जेंटाइट तो ARG आ गया, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? ARGENTIT, ठीक है। पायरे आर्गाइराइट, ठीक है, पायरे आर्गाइराइट, तो यहां पे भी ARG आ गया, तो आप इसकी भूलोगे नहीं कभी। और हॉर्न सिल्वर में तो सिल्वर नाम ही आ रहा है, तो वैसे याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके ओर्स के नाम है, तो सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन है सिल्वर का ओर। बच्चा क्वेश्चन नहीं हो गया ये कुछ? आर्जेंटाइट, पायरेगाइराइट, हॉर्न सिल्वर, क्या आंसर होगा इसका? डी होगा। सो सिंपल। ठीक है, आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कौन से राज्य के अंदर कॉपर ओर और कंसंट्रेट यानी कि ताम्र अयस्क और सांद्र का उत्पादन देश में सबसे अधिक होता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड या फिर कर्नाटका? बताइए इसका क्या आंसर होगा, बताइएगा। चलो, तो इसका आंसर होएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? कॉपर कंसंट्रेट की बात कर रहे हैं, ताम्र के सांद्र की। तो उसमें मध्य प्रदेश टॉप कर रहा है, राजस्थान जो है उसमें कौन से नंबर पे आ रहा है? दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये याद रख लेना। कॉपर कंसंट्रेट की बात पूछ रहा है ये। ठीक है, कोलिहन तांबा खदान कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये तो मैंने करवाया था, खेत में खुदाई कर रहे होते हैं कॉपर की तारे बिछाने के लिए, कोल्हू के बैल की तरह, याद है? झुंझुनू के अंदर, कोलिहन राजस्थान के अंदर है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? राजस्थान आंसर हो जाएगा, झुंझुनू में पड़ती है ये। ठीक है, हाँ। पुरदरीबा भिलवाड़ा का, ठीक है, पुरदरीबा भिलवाड़ा का कौन से मिनरल के लिए जाना जाता है? कॉपर, मैंगनीज, रॉक फॉस्फेट या फिर वॉलेस्टोनाइट? पुरदरीबा बेल्ट किसके लिए जाना जाएगा, बताओ? कॉपर के लिए जाना जाता है। पुरदरीबा क्षेत्र जो है भिलवाड़ा का, किसके लिए जाना जाएगा? कॉपर के लिए जाना जाएगा। ठीक है, पुरदरीबा। पुरबनेरा किसके लिए था? पुरबनेरा बेल्ट, तिरंगा क्षेत्र भिलवाड़ा के अंदर, वो आयरन के लिए था। ये पुरदरीबा है कॉपर के लिए, पुरबनेरा किसके लिए था? आयरन के लिए। 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये तो हो गया ना, ओनली फर्स्ट कर लिया ये क्वेश्चन, छोड़ो। ठीक है, खेतड़ी सिंघाना रीजन राजस्थान में किसके लिए फेमस है? आयरन, कॉपर, लेड, जिंक और मैंगनीज। खेतड़ी को तो कॉपर सिटी भी बोलते हैं। खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू में किसके लिए? कॉपर के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, कॉपर मेनली कौन कौन से जिले में मिलता है? देखो, झुंझुनू, अलवर, पाली तो मुझे नहीं लग रहा, झुंझुनू, सिरोही, बांसवाड़ा भी नहीं लग रहा, झुंझुनू, अलवर, उदयपुर हो सकता है, जयपुर, झुंझुनू, दौसा। सी होना चाहिए इसका आंसर, सी। देखते हैं क्या है। हाँ, झुंझुनू, अलवर, उदयपुर के अंदर हमें क्या मिलेगा? कॉपर जो है वो हमें मिलने वाला है। क्लियर है? चलो, कॉपर डिस्ट्रिक्ट किसको बोलते हैं? कॉपर जिला, कॉपर सिटी बोलते हैं खेतड़ी को, जिला बोलते हैं। खेतड़ी कहाँ पे पड़ता है? झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू को बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चंस कैटेगरी में आएंगे। कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट राजस्थान में कहाँ पे बनाया गया है? खोदरीबा, अंजनी, खेतड़ी या फिर रघुनाथपुरा के अंदर? ठीक है, कॉपर स्मेल्टिंग की बात कर रहे हैं बच्चे, खोदरीबा में होगा ये। हाँ, कॉपर स्मेल्टिंग, कॉपर कहाँ पे मिलता है हमें? खोदरीबा के अंदर। खेतड़ी में भी मिल रहा था कॉपर, लेकिन ये जो प्लांट बनाया गया है ये खोदरीबा में। याद कर लो, प्लांट बनाया गया है खोद के, जमीन खोद के, तो आप कभी भूलोगे नहीं, याद कर लोगे। ठीक है, हाँ। राजस्थान में कॉपर माइंस कहाँ पे मिलती है? कौन कौन सी है? खेतड़ी, भिलवाड़ा, सिंघाना, खेतड़ी, नागौर, खोदरीबा, खेतड़ी, खोदरीबा, सिंघाना, निमला, खेतड़ी, सिंघाना। तो नागौर तो नहीं आएगा बच्चे इसमें, इसको काट दो। ठीक है, भिलवाड़ा भी नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा ऑप्शन नंबर खेतड़ी, खोदरीबा तो अभी करके चुके हैं, सिंघाना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहां पे हमें कॉपर जो है मिलता है। ठीक है, हाँ। ये कितनी बार आएगा ये क्वेश्चन? कई बार कर चुके हैं। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स में जब शुरुआत की गई थी ना, तो इसमें कौन कौन सी स्कीम्स को शामिल किया गया था कॉपर को निकालने के लिए? खेतड़ी, कोल्हन और चांदमारी और दरीबा। तो इसका आंसर है बच्चे, ये सारी स्कीम्स एक साथ ही शुरू हुई थी कि खेतड़ी से कॉपर निकालना है, कोल्हन से, चांदमारी और दरीबा, इन सारी जगह से कॉपर निकालना है। ये स्कीम जो है ऑल ऑफ द अब सबके लिए ही स्टार्ट की गई थी, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स स्कीम। ठीक है, हाँ। और ये कब शुरू की गई थी? 1973 टू 75 के बीच में, 1973 1975 के बीच में इनको शुरुआत किया गया था। ठीक है, अब फिर से यही क्वेश्चन आ गया, कॉपी पेस्ट, ये पता नहीं क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहे हैं बच्चे। ऑप्शन सी है इसका आंसर। तो ठीक है, अंजनी फील्ड कॉपर का कौन से जिले में है? ये तो शॉर्ट्स भी देखा होगा तो भी बच्चे बता देंगे इसको आंसर। आज मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाला था एक, उदयपुर में। अंजनी सालंबर कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। क्लियर है सबको? हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा। पढ़ लो इस क्वेश्चन को, पहले पढ़ लीजिए फिर आंसर देना। पढ़ लो, शाबाश।
हो गया, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। क्या पूछा गया है? कॉपर जो हमें मिलता है इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, मतलब तीनों तरह की चट्टानों से मिलता है। फ्लेक्सिबल है कॉपर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो अभी पढ़ा था, है ना? कॉपर, अच्छा नहीं, वो तो सिल्वर के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो सेक्टर हैं, ठीक है, वो जो है कॉपर को सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है, मतलब कॉपर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है? विद्युत विभाग, विद्युत वाले चीजों में, इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजों में। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी। सारे के सारे ही सही हैं, ठीक है, डी इज द राइट आंसर, सारे के सारे बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको कराऊंगी अगली वीडियो में, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। इस तरह के क्वेश्चन जीके सीरीज आप रोज चाहते हैं तो कॉमेंट्स में लिखना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा जाते जाते, और अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।